लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, दिल्ली के जहांगीरपुरी में क्या कुछ हुआ ये सबने देखा है, पूरे देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा है। किस तरह से बीच सड़क पर उत्पात मचाया गया था। उपद्रवी लाठी डंडे तलवार लेकर सड़कों पर उतरे हुए थे। खुलेआम गुंडागर्दी हो रही थी। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 14 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। ये एक ही समुदाय के लोग हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। लेकिन उनके परिवार वाले जब जहांगीरपुर थाने पहुंचे थे इस बात की आवाज उठाने कि उनके जानने वाले निर्दोष है, उसके बाद वहां पर पहुंच जाते हैं भगवाधारी। किस तरीके से आप तस्वीर देखिएगा, वो जय श्री राम के नारे लगाने लगते हैं, मुस्लिम महिलाओं की आवाज को दबाने लगते हैं। मजबूरन मुस्लिम महिलाओं को आगे आकर अल्लाहू अकबर के नारे लगाने पड़ रहे हैं। आप तस्वीर देखेंगे तो शेर उठेंगे कि देश की राजधानी दिल्ली के अंदर के हालात कैसे बना दिए गए हैं, जहां इंसान इंसान का दुश्मन बन बैठा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। थाने के ठीक सामने संविधान और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। संविधान की इसलिए क्योंकि यहां पर आवाज उठाने की आजादी दी गई है, लेकिन उस आजादी के तहत जब भगवाधारी गुंडे इस तरीके से वहां पहुंचते हैं, इस शब्द का इस्तेमाल हम लगातार इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि जो मुस्लिम महिलाएं वहां पर पहुंची थी उनको आवाज उठाने का हक इसलिए था कि वो मिलना चाहती थी, अपने परिजनों से मिलना चाहती थी। जिन 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनसे बात करना चाहती थी। ये तमाम चीजों का हक संविधान उनको देता है, कानून उनको देता है। पुलिस वाले उनसे मना करते तो बात अलग थी, लेकिन ये तमाम लोग वहां पर पहुंच चुके थे। तस्वीर देख लीजिए, सियार उठेंगे। कभी आपने सपने में नहीं सोचा होगा कि देश की राजधानी दिल्ली के अंदर ये सब भी हो सकता है। देख लीजिए। दरअसल इस वीडियो को न्यूज 24 ने अपलोड किया है। उन्होंने लिखा है कि दिल्ली जहांगीरपुरी थाने के बाहर नारेबाजी। एक तरफ महिलाएं अल्लाहू अकबर के नारे लगा रही हैं, दूसरी तरफ जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। ये दोनों ही तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। महिलाओं की आवाज को दबाने के लिए एक के ऊपर एक चढ़ने लगे थे ये तमाम लोग। जो नफरती गैंग है वो इकट्ठा हो चुका था। उनको पता चल चुका था कि अब वहां पर पुरुष नहीं महिलाएं पहुंची हैं। उन महिलाओं की टक्कर के लिए ये तमाम लोग वहां पर पहुंच गए। जय श्री राम के तेज तेज नारे लगाए जा रहे थे। सोचिए, जिस आराध्य के नाम से शांति फैलनी चाहिए, अहिंसा की बात होनी चाहिए, सद्भाव की बात होनी चाहिए, उससे खौफ और दहशत फैलाने का काम लगातार ये कर रहे हैं। मजबूर नजर आ रही थी। तमाम महिलाएं समझ नहीं पा रही थी कि अगर हम अपने परिजनों से मिलने आए हैं तो इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है, क्यों ये बवाल करने लगे हैं, क्या हमें अपने से मिलने का कोई हक नहीं है। उसके बाद इन महिलाओं को मजबूरन अल्लाहू अकबर के नारे लगाने पड़े। देखिए तस्वीरें। दरअसल एक बहुत बड़े पत्रकार हैं देश के, इनका नाम है विनोद कापड़ी। उन्होंने लिखा है, सिर्फ एक आदमी ने बर्बाद कर दिया है देश को, पूरा तबाह। विश्व गुरु नहीं, विश्व गुरु। यकीनन इस देश के अंदर किस तरीके से 2014 के बाद से लगातार जहर फैलाया जा रहा है, जहर परोसा जा रहा है, नफरत बांटी जा रही है, वो भी भगवान के नाम पर, धर्म के नाम पर, रंग के नाम पर। यह बताने की अब जरूरत बची नहीं है। दोस्तों, आपने देखा होगा जब जब बात होगी मुसलमानों की तो इसी तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं। याद करिएगा कर्नाटक में जब अपने हक हकूक की आवाज के लिए छोटी छोटी बच्चियां हिजाब के लिए बैठी थी धरने पर, देखते ही देखते वो आंदोलन में तब्दील हो गया था, तो उसे विवाद में तब्दील करने के लिए ऐसे ही भगवाधारी पहुंचे थे। गले में छोटे छोटे बच्चों के भगवा रंग का गमछा पहना दिया गया था। स्कूल में एंट्री दिलाई जा रही थी और देखते ही देखते विवाद में तब्दील हो गया था। गमछा यानी जो भगवा रंग का गमछा है उसके खिलाफ खड़ा कर दिया गया था। हिजाब को दिखाया गया था कि हिजाब इतना जरूरी नहीं है और उसके आधार पर राजनीति की जा रही थी। ये तमाम चीजें हमने कर्नाटक में देखी। अब ये दिल्ली के बीचों बीच हो रही हैं, जहांगीरपुरी में हो रही हैं। यहां पर अगर अपने परिजनों से कोई मिलने पहुंचता है तो ये छाती पीटने लगते हैं, बवाल करने लगते हैं। ये वो लोग हैं, इनकी मानसिकता को समझ सकते हैं। ये तस्वीरें देखकर आप समझ गए होंगे, इस वीडियो को देखकर समझ गए होंगे कि जहांगीरपुरी में जब शोभा यात्रा निकली थी कौन कितनी तैयारी के साथ निकला था, कौन किस इरादे के साथ निकला था, मानसिकता के साथ निकला था।
पता था कि जहांगीरपुरी की से शोभा यात्रा निकल रही है, तो उसके लिए क्या कुछ तैयारियां की गई होंगी। और यही वजह है जब महिलाएं वहां पर पहुंचती हैं तो उनकी आवाज को दबाने के लिए पूरा का पूरा नफरती गैंग गिद्धों की तरह टूट पड़ता है। एक के ऊपर एक चढ़ जाते हैं ये लोग और उसके बाद जय श्री राम का उद्घोष करने लगते हैं। जो निकिता जैन है उन्होंने भी इसे ट्वीट किया और दिखाया है कि कैसे जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं और तो और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान वापस जाओ। ये निकिता जैन लिखती हैं कि इसमें बाकायदा नारा भी लगाया गया है कि पाकिस्तान जाओ, गो बैक टू पाकिस्तान, मुस्लिम वुमेन शाउट अल्लाहू अकबर। यानी कि जो तमाम लोग वहां पर पहुंचे थे मुस्लिम महिलाओं की आवाज दबाने के लिए, उनको रोकने के लिए वो किसी भी हालत में किसी भी सूरत में अपने बेटे अपने पति से ना मिल सकें जो पुलिस की हिरासत में है, उनको रोकने के लिए जय श्री राम के नारे तो लग ही रहे थे, साथ ही कहा जा रहा था पाकिस्तान वापस जाओ। सोच लीजिए इनकी मानसिकता कैसी है। और उस मानसिकता के साथ ही दिल्ली के बीचों बीच गुंडागर्दी करते हैं, इन्हें रोकने वाला कोई नहीं है दोस्तों। यही नहीं, एक और ट्वीट हम आपको दिखा दें। मिल्लत टाइम्स ने भी एक वीडियो अपलोड की है जिसमें आपको महिलाएं भी नजर आएंगी। उसी समय की ये वीडियो है, लेकिन ये तस्वीर और देख लेना जरूरी हो जाता है जिससे क्लियर होता है कि कौन वो लोग थे। इनकी पहचान होनी भी जरूरी है क्योंकि लगातार जो गिरफ्तारियां हो रही हैं वो एक विशेष समुदाय से जुड़े हुए लोगों की हो रही है। 14 लोग जो गिरफ्तार किए गए हैं वो मुस्लिम समाज के हैं, लेकिन इन सब से इधर क्या दूसरी तरफ से कोई कार्रवाई की गई, क्या दूसरी तरफ से कोई ऐसा हथकंडा आजमाया गया था, ये सवाल भी अब लोग पूछने लगे हैं। लेकिन मिल्लत टाइम्स ने जो ये वीडियो डाली अपलोड की है, इसे देखकर समझा जा सकता है कि अगर मुसलमानों की तरफ से भी अगर ये किया गया है तो कितना शोभा यात्रा में शामिल लोग भी तैयारी के साथ आए थे। पहले ये वीडियो देख लीजिए। तो मिल्लत टाइम्स ने जो वीडियो डाली है वो भी जहांगीरपुरी थाने के बाहर की है, जहां पर तमाम मुस्लिम महिलाएं इकट्ठा हुई। उन्होंने भी वहां पर जाकर अपने परिवार वालों से मिलने की कोशिश की। किसी का बेटा, किसी का पति, किसी का भाई थाने के अंदर बंद था। पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके लाई थी, पूछताछ चल रही थी। बस वो अपने परिवार वालों से मिलना चाहते थे, यानी अपने बेटे से, अपने भाई से, अपने पति से मिलना चाहते थे और उसी इरादे के साथ यहां पर पहुंचे थे। जैसे ही इन लोगों को पता लगा ये तमाम लोग पहुंचे, और पहुंचे कैसे, हिम्मत कैसे हो गई भाई, मुसलमानों की हिम्मत कैसे हो गई अपनी आवाज उठाने की, कैसे वो हिरासत में लिए हुए लोगों से मुलाकात कर सकते हैं। इसी इरादे के साथ ही तमाम लोग पहुंचे थे और उसके बाद जो किया वो हम आपको लगातार दिखाई रहे हैं। मिल्लत टाइम्स ने जो खबर लिखी है उसको देख लीजिए। उसमें लिखा है कि जहांगीरपुरी हिंसा मामले में उठाए गए 14 मुसलमानों के परिजन थाने पर कर रहे थे प्रदर्शन। तभी हिंदू संगठनों ने लोगों ने उन्हें देख जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए। अब मजबूर और बेबस मुस्लिम महिलाएं भी जवाब में अल्लाह अकबर के नारे लगा रही हैं। मानकर चलिए शोभा यात्रा के दौरान एक तस्वीर बनाते हैं, अगर मानकर भी चलिए उस शोभा यात्रा के दौरान कुछ अराजक तत्व, वो हो सकता है मुसलमान समुदाय से भी जुड़े हुए, अगर उनकी तरफ से कुछ किया गया था तो उसमें इनके परिवार का क्या लेना देना। वो परिवार वाले अगर मिलना चाहते हैं, उन महिलाओं से इतनी खुन्नस क्यों चिढ़ते हैं मुसलमानों से इतना। इनके आका जब जब चुनाव आते हैं तो चरण वंदना करते हैं मुसलमानों की, मुसलमानों से प्यार करते हैं, मुसलमानों से दुलार करते हैं, मस्जिद जाते हैं, मजार जाते हैं, दरगाह जाते हैं। लेकिन जब जब बात चुनाव के बाद की होती है, जब जब बात दंगों की होती है, जब जब बात झगड़े की होती है, इसी तरह के उपद्रव की होती है, तो मुसलमानों को आतंकवादी तक करार दे दिया जाता है। आप सोचिए जहांगीरपुर थाने के ठीक सामने किस तरह की नारेबाजी की जा रही है। पाकिस्तान वापस जाओ के नारे लगाए जा रहे हैं, जैसे कि निकिता जैन ने लिखा। उन्होंने बताया कि कैसे जय श्री राम और पाकिस्तान वापस जाओ के नारे लगाए जा रहे हैं। मुसलमानों को इस देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ अतिवादी और आतंकवादी घोषित करने पर टूट पड़े हैं, लेकिन ये महिलाओं के खिलाफ बोल रहे थे। सोचिए वही महिलाएं जिनके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावों के दौरान कह रहे थे कि हमने सुरक्षा प्रदान की है, 3 तलाक से आजादी दिलाई है, वो बात ठीक है, लेकिन इन गुंडों का क्या जो महिलाओं को देखते ही ऐसी बदतमीजियों पर उतर आते हैं, थाने के ठीक सामने गुंडागर्दी करते हैं और आवाज उठाने वाला कोई नहीं होता। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।